लाइट या प्रकाश। ये लाइट या प्रकाश क्या होती है और ये कहाँ से हमें मिलती है? हम सभी लोग अपनी ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज के लिए इस लाइट पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए जो प्राइम सोर्स होता है नेचुरल लाइट का बच्चों, वो सन होता है। लेकिन सिर्फ सन पर ही डिपेंडेंट हम लोग नहीं रह सकते, है ना? क्योंकि रात में तो सन नहीं होता अवेलेबल हमारे लिए, तो रात में हम लोग कैसे काम करेंगे? इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल लाइट्स की या फिर लैम्प्स की। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं निर्मला पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो लाइट या प्रकाश जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना आज किसी के बारे में कुछ स्टडी की जाए, है ना? तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Electrical lamp is a device that converts electrical energy into light energy for us। ठीक है, अब ये जो हमें इलेक्ट्रिकल लैम्प से लाइट एनर्जी मिलती है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में। इंडोर लाइटिंग के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं अपने घरों में, है ना? और साथ ही हॉस्पिटल्स में एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होती हैं, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, रात में सड़कों पर रोशनी के लिए भी हम लोग इन्हीं इलेक्ट्रिकल लैम्प्स पे डिपेंडेंट हैं। अब इन इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? देखिए, पुराने ज़माने में जो लाइट सोर्सेज यूज़ होते थे वो होते थे लालटेन्स या फिर आग जला करके रखते थे, है ना? तो जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इनको देखिए हैंडल करना बहुत आसान है। अगर ख़राब हो जाए तो सीधा चेंज कर दीजिए। उन ट्रेडिशनल जो सोर्सेज थे लाइट्स के, उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। स्विचिंग इसकी आसान होती है, एक स्विच से ऑपरेट हो जाता है ये। इलेक्ट्रिक लैम्प्स का जो आउटपुट होता है बच्चों, स्टेडी आउटपुट होता है। स्टेडी मतलब एक जैसी रोशनी ये इनसे मुझे मिलती है। जैसे पुराने सोर्सेज में होता था ना, रोशनी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक जैसी लाइट हमें इनसे मिलती है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, बहुत महंगे तो इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक लैम्प्स को मैं सभी पर्पज के लिए यूज कर सकती हूँ, इंडोर आउटडोर। पहला जो प्रैक्टिकल लैम्प था वो थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी लेबोरेटरी न्यू जर्सी में बनाया था बच्चों, 1879 जनवरी में। ठीक है, और ये जो उन्होंने बल्ब बनाया था ये ग्लास बल्ब था, जिसके अंदर उन्होंने वैक्यूम फिल किया था और उसमें एज एन फिलामेंट 2 कार्बन की रॉड्स यूज हुई थी या 2 कार्बन के एलिमेंट्स यूज हुए थे। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स, ये जो कार्बन आर्क लैम्प है या और दूसरे जो टाइप्स हैं, इनको अब हम लोग डायग्राम के साथ समझ लें। आप लोग स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये कार्बन आर्क लैम्प है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ग्लास बल्ब है और उसके अंदर 2 कार्बन की रॉड्स होती हैं। ठीक है, ये दोनों रॉड्स को जब आपस में टच कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे करके, तो उससे आर्क एक प्रोड्यूस होती है जो कि फिर लाइट देती है कंटिन्यूअसली, जब तक कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? और ये जो स्पेसिंग होती है इन दोनों रॉड्स के बीच की, वो स्पेसिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत नैरो होंगी तो उससे लाइट बहुत कम प्रोड्यूस होगी, और अगर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी तो उससे फ्लिकर करेगी लाइट। ठीक है, इसके एडवांटेजेस होते हैं बेटा कि इसकी एक तो ना ब्राइट होती है लाइट काफ़ी, और दूसरा ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? जो इसकी रॉड्स होती हैं, कार्बन रॉड्स, इन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा ये कार्बन वाले जो लैम्प्स हैं, इनसे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं, यूवी रेज निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकलती है इससे, तो उसकी वजह से ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। बजिंग साउंड निकलती रहती है इनसे, और क्या है कि स्पार्क करते रहते हैं ये, तो इसलिए इनका फिर रिप्लेसमेंट ढूंढा गया आगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टंगस्टन लैम्प। ये इनकैंडेसेंट लैम्प्स का एक एग्जाम्पल है। और देखिए, ये ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें कॉपर के वायर्स हैं, लेकिन इसका जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर गैसेस फिल्ड होती हैं, जिससे कि ताकि जो टंगस्टन है उसमें कोई रिएक्शंस ना हो, रस्ट ना आए। ठीक है, टंगस्टन की ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि ये रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले जो मेरा टंगस्टन है, फिलामेंट है, वो हीट होता है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करती हूँ, पहले मेरा टंगस्टन का फिलामेंट हीट अप होगा अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर वो लाइट एमिट करना शुरू करता है। ठीक है,
इसकी जो लीड वायर्स हैं और जो सप्लाई टर्मिनल हैं वो कॉपर के बने होते हैं, और जो फिलामेंट है सिर्फ वो हमारा टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग वॉटेज रेटिंग्स में आते हैं, 10 वॉट, 60 वॉट, 40 वॉट्स, 100 वॉट्स तक के ये बल्ब मिल जाते हैं मुझे। इनका जो लैंप आवर होता है, मतलब जो लाइफ टाइम होता है इनका, वो 1000 आवर्स तक होता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये स्मॉल एरिया लाइटिंग के लिए एकदम परफेक्ट हैं। पहले हमारे घरों में यही वाले लैंप्स हम लोग यूज किया करते थे, और ये चीप होते हैं, 10 रुपए से इनकी कीमत शुरू हो जाती है ना। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस, बड़े एरिया के लिए ये बिल्कुल भी एप्ट नहीं है, इनकी लाइट इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा कि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते हैं बच्चों, मतलब मैं जितनी इसको इलेक्ट्रिसिटी देती हूँ ना, उसका सिर्फ 10% ही मेरा लाइट में कन्वर्ट होता है, बाकी की 90% एनर्जी हीट में कन्वर्ट होके वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो लाइट होती है वो येलोइश कलर की मिलती है, नेचुरल लाइट से रिजेंबल वो नहीं करती है। की स्क्रीन पर है बेटा ये हैलोजन लैम्प, ये टंगस्टन हैलोजन लैम्प है। इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और इसका आउटर कवर जो होता है वो क्वार्ट्ज का होता है। ठीक है, अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए। इसके अंदर हैलोजन गैस भरी होती है। ठीक है ना, और इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 6000 आवर्स तक होता है, काफ़ी अच्छा इसका लाइफ स्पैन होता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है, मतलब छोटी सी लाइट होती है ये, और बहुत बड़े एरिया को ये ब्राइटनेस से भर देती है बिल्कुल। ठीक है, टेंट वालों के पास ये लाइट्स हमें जनरली देखने को मिलती हैं। ज़्यादा दिन चलती है, 6000 घंटे का इसका लाइफ स्पैन है। नॉर्मल लैम्प का लाइफ स्पैन जो था वो 1000 आवर्स का होता था, तो इसका लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा है। एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है। छोटी सी लाइट का आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और इसमें हैंडलिंग के इश्यूज भी हैं। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये यूवी रेज एमिट करती है, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी ओजोन लेयर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर जो आप देख रहे हैं ये है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। 2-3 साल पहले तक तो ये बहुत कॉमनली हम लोग अपने घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में यूज़ किया करते थे। अब धीरे धीरे ये रिप्लेस हो गई हैं एलईडी ट्यूबलाइट्स के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्लास की एक रॉड होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर मर्क्यूरी और कुछ इनर्ट गैसेस जैसे कि नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये गैसेस इसमें फिल्ड होती हैं। इसमें मर्क्यूरी भरी होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी हजार्डियस, मतलब डेंजरस भी होती है। ठीक है, और इसमें बाहर क्या लगाना पड़ता है मुझे ट्यूबलाइट को जलाने के लिए? इसके बाहर हम लोग लगाते हैं एक कैपेसिटर, जो कि स्टार्टर कहलाता है इसका। बिना उसके ट्यूबलाइट मेरी ऑन नहीं होती, जलती नहीं है। और दूसरा इसमें लगी होती है चोक या इंडक्टर। ठीक है, ये चोक जो होती है कॉपर या एल्यूमिनियम किसी की भी बनी हो सकती है। बिना चोक और बिना कैपेसिटर के ट्यूबलाइट जो है वो काम नहीं करती है, लाइट नहीं दे पाती है। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है। जो मोस्ट कॉमन साइजेस हमारे होते हैं, छोटी वाली जो ट्यूबलाइट होती थी वो 2 फीट, और बड़ी वाली जो ट्यूबलाइट जनरली हम अपने क्लासरूम्स में लगी हुई देखते हैं वो 4 फीट की होती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसकी लाइट जो होती है वो एकदम नेचुरल लाइट जैसी होती है। ठीक है, और दूसरा कि इसमें से हीट रेडिएशंस बहुत कम निकलती हैं। जैसे हमारा जो टंगस्टन लैम्प था वो, उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इनके केस में ऐसा नहीं है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस अगर हो रही हैं तो उसका इफेक्ट हमारे आउटपुट पे कम आता है, मतलब ट्यूबलाइट जो होती है उसकी लाइट आउटपुट स्टेबल होता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसकी ब्राइटनेस जो होती है वो टाइम के साथ साथ धीरे 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 कुछ कम होती जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी महंगी पड़ती है, मतलब इसमें क्योंकि मुझे कई बार कभी इसका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, स्टार्टर, कभी मुझे चोक रिप्लेस करनी पड़ती है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई होती है। ठीक है, अब ये फ्लोरेसेंट लैम्प्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होती है ट्यूबलाइट हमने देख ली, दूसरा है हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यानी कि CFL। ठीक है, वो देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर है बेटा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। साइज में ये छोटे होते हैं ट्यूबलाइट से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये टंगस्टन लैम्प के रिप्लेसमेंट में इनको डेवलप किया गया है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ये, और इन एनर्जी एफिशिएंट ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इतने एनर्जी एफिशिएंट होते हैं कि ये ना टंगस्टन लैम्प का 1/4 पावर यूज़ करते हैं, मतलब इसका कि 18 वॉट का CFL उतना ही लाइट आउटपुट देता है जितना कि 75 वॉट्स का एक टंगस्टन लैम्प देता है।
ठीक है। और एक एडवांटेज इसका कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10,000 आवर्स होता है, जबकि टंगस्टन लैंप का मेरे 1000 आवर्स होता था। ठीक है, तो यानी कि CFL का जो मेरा लाइफ स्पैन होता है वो 10 टाइम्स होता है दैट ऑफ अ टंगस्टन लैंप। की स्क्रीन पर है HID लैम्प्स, यानी कि हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स। और इनमें लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या होता है ना कि ये दो टंगस्टन के इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, तो उससे फिर लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज के बने होते हैं और इनके अंदर गैसेस कुछ और मेटल सॉल्ट्स ये फिल्ड होते हैं और इसके अंदर ही रहते हैं हमारे टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, आउटडोर लाइटिंग में इनका यूज़ होता है और स्ट्रीट लाइट्स में इनको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके एडवांटेजेस, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है और लाइफ स्पैन तो इनका बहुत ही अच्छा होता है, 24,000 आवर्स तक का इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेजेस, इसमें क्योंकि मर्क्यूरी है तो इसलिए इसका डिस्पोजल जो है वो काफ़ी ध्यान से किया जाना चाहिए, हजार्डियस होता है। इसके अलावा इन लैंप्स को स्विच ऑन करते ही ये अपनी फुल इंटेंसिटी की लाइट हमें नहीं देते हैं, ये थोड़ा सा वार्म अप टाइम लेते हैं और धीरे 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 कुछ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड के बाद हमें इसका फुल आउटपुट देखने को मिलता है। अभी आप लोगों की स्क्रीन पर हैं LED लैम्प्स, 2 तरीके के होते हैं, एक तो बल्ब जैसे हैं और दूसरे ट्यूब लाइट हैं LED की। ठीक है, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसे इन्वेंट किया गया था 1962 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी सेविंग इसमें काफ़ी अच्छी होती है, 82 to 93% ये एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, और इनका जो लैंप लाइफ है, लाइफ स्पैन जो होता है वो हाईएस्ट होता है अभी तक का, 40,000 से लेके 1,00,000 आवर्स तक का इनका लाइफ स्पैन है, काफ़ी अच्छा लाइफ स्पैन है। ठीक है, और साइज़ इनका कॉम्पैक्ट होता है, साइज़ में ये बहुत हैवी नहीं होते हैं। इसके बाद LED लैम्प्स में क्या हो रहा है यहाँ पर कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंबाइन होकर के फोटॉन्स एमिट करते हैं, फोटॉन मतलब लाइट पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंट होते हैं ये लैम्प्स और दूसरा ड्यूरेबल और शॉक प्रूफ भी होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब कम से कम हम देख करके ये तो बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये CFL होता है और ये वाला जो होता है ये LED होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो कोई बात नहीं बेटा, आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट से वही इसमें क्लियर किए हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं गई ही नहीं हूँ। ठीक है, ओके बाय।